हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज के क्लास में बच्चे हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 4th और चैप्टर 2, जिसमें हम लोग करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ओवर मॉडिफिकेशन ऑफ ग्राफ्स। जिसमें ग्राफ्स का मॉडिफिकेशन हो रहा है उस टाइप के क्वेश्चन ये आपके पेपर में आता ही आता है बच्चे। 3 to 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन पक्का है कि चैप्टर 2 में से मॉडिफिकेशन का एक ग्राफ का क्वेश्चन होगा ही होगा। तो एमएमई 1 में तो मैंने पहले ही आपको हाउ टू स्टडी एमएमई 1 में पहले ही बता दिया था कि वैसे तो कोई पैटर्न इसका फिक्स नहीं है, फिर भी 30-40% टॉपिक फिक्स है कि हाँ इस टॉपिक पे इस टाइप का क्वेश्चन आना ही आना है, मतलब शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ पे तो आना ही आना है। ठीक है, चलो बच्चे आज इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग करते हैं शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ में। मैंने कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपके लिए सॉर्ट आउट करके रख लिया है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 1। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ड्रॉ द कर्व फॉर ग्राफ फॉर y इज इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 3 फ्रॉम द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो देखो हमें करना कैसे है, स्टेप बाय स्टेप हमें सारे स्टेप दिखलाने हैं और लॉजिक भी लिखना है कि वाई वी आर डूइंग दिस। नाउ सी, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये आपको याद तो होगा ही, ये पॉलिनोमियल है इवन डिग्री का। क्या होता है, ये पैराबोला बनता है। पैराबोला भी किस टाइप का, पैराबोला भी किस टाइप का बताओ, अपवर्ड पैराबोला बनता है ना y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। अब है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखो स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं, एक्स स्क्वायर से मॉडिफिकेशन करके x माइनस 2 का बन गया है। तो ये x माइनस 2 कौन से रूल से है, ये राइट शिफ्टिंग वाला है ना। x में -2 क्या है, y में कोई प्लस माइनस नहीं हुआ है, सो वी विल मूव 2 यूनिट्स राइटवर्ड और यही सेम शेप पैराबोला का बनेगा लाइक दिस वे। अब आप देखो, आप इसमें लिख दोगे 2 0, अगर आप चाहो तो नीचे में लॉजिक लिख सकते हो, रूल लिख सकते हो एज y इज इक्वल टू एफ ऑफ x माइनस के shifts the graph k units right, k units to right. Now y is equal to x minus 2 का होल स्क्वायर प्लस 3। प्लस 3, ये प्लस 3 कहाँ से हो रहा है, बाहर से हो रहा है ना, बाहर से हो रहा है। तो अब ये चीज जो है ये हमारा शिफ्ट कर जाएगा। दिस इज 1 2 1 2 3, so this is 2 and 3, so it will be like this way। वही पैराबोला आप कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, 2 3 पे। तो टीचर आपका यही वर्टेक्स ही देखेंगे चेक करने वाले कि बच्चे ने 2 3 वर्टेक्स बनाया है, टिक 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 टिक, चलो इसको दे दो 4 नंबर दे दो, कोई बात नहीं। तो यहाँ भी आप लिख दोगे एज y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस के शिफ्ट्स द ग्राफ, शिफ्ट्स ग्राफ कहाँ पे बताओ, 3 यूनिट्स, 3 यूनिट्स अप, ये अप में शिफ्ट करा देता है। समझ में आ गया बच्चे। तो इस तरीके से हमें स्टेप बाय स्टेप अपने मॉडिफिकेशन को अप्लाई करके ग्राफ बनाना है। थोड़ा अगर टेढ़ा मेढ़ा होगा तो चलेगा, क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बस वो देखेंगे अपवर्ड पैराबोला बना रहा है या नहीं। अब पैराबोला की जगह अगर आपने एलिप्स या सर्कल बना दिया तो वो तो कोई लॉजिकल लगता नहीं है, तो उस पर कोई मार्क्स क्यों देगा। तो टीचर बस ये देखेंगे कि इसने शेप क्या बनाया है और कहाँ से। हर हर ग्राफ का ना एक टर्निंग पॉइंट होता है, मतलब यहाँ पर जो 0 0 है वो 2 0 हो गया, फिर वो 2 3 हो गया, बस हो गया। यानी बच्चे को आता है ग्राफ बनाना, हो गया, फुल मार्क्स मिल गए इसके। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 का क्यूब, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 का क्यूब माइनस 2 फ्रॉम y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अगर आप साथ में नहीं लिख पाते हो, मैंने बार बार कहा है, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, तो पीडीएफ से नोट्स आप अपना पीडीएफ को प्रिंट आउट करा लो या फिर उसको लिख लो और यहाँ पे सिर्फ समझने का काम करो, तो ज़्यादा दिमाग में घुसेगा। फिर फ्रॉम y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। नाउ सी, मैंने आपको हमेशा कहा है बेसिक ग्राफ से ही वहाँ तक पहुँचना है। तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज दिस टाइप ऑफ ग्राफ लाइक दिस वे, बताया था ना। यहाँ पर आप 1 1 बना देना। अगर नहीं पता तो आप पहले मेरा क्लास 2 का वीडियो देख लो, उसमें आपको मिल जाएगा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, फिर आप यहाँ पर आओगे तो समझ में आ जाएगा।
So this is the basic graph of y is equal to x cube. Now we are moving to x plus 3 का क्यूब. स्टेप बाय स्टेप जाएंगे. प्लस 3 का मतलब लेफ्ट में या राइट में? लेफ्ट में बच्चे. तो 1 2 3. इस पर एक डॉटेड लाइन बना लो. डॉटेड लाइन मतलब अब ये हमारा नया वाला y एक्सिस जैसा बिहेव करेगा. और जैसे यहाँ बनाया था ना 1 यूनिट पे लाइक दिस वे, ऐसे ऊपर जाता है, ऐसे नीचे, यहाँ के बाद अलग बिहेवियर, यहाँ के बाद अलग बिहेवियर. समझ में आ गया? सो दिस इज y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 का क्यूब. आप लिख सकते हो लेफ्ट शिफ्टिंग बाय कितना, और यहाँ पर पॉइंट को मेंशन कर देना. दिस इज -3 एंड 0. लेफ्ट शिफ्टिंग बाय 3 units. Now y is equal to x plus 3 का क्यूब -2. -2 का मतलब है ये पूरा का पूरा ग्राफ कहाँ शिफ्ट कर जाएगा? 2 यूनिट नीचे. तो 1 2 3 फिर 1 2 यहाँ आ गया. अब आपने इस पे एक लाइट सा ऐसे 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 कर लेना. इससे क्या होगा ना कि शेप में कोई बदलाव नहीं आएगा और कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. मार्क दिस पॉइंट एज, क्या मार्क कर दें हम लोग? -3 और -2. ग्राफ वैसे ही 1 यूनिट ऊपर जा करके 1 यूनिट नीचे जा करके इधर से नीचे, इधर से ऐसे, उसके बाद से स्टिपर, फिर यहाँ से स्टिपर. दिस इज द शेप ऑफ y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 क्यूब -2. आप यहाँ पर लिख दोगे डाउनवर्ड शिफ्टिंग बाय 2 यूनिट. डाउनवर्ड शिफ्टिंग बाय 2 यूनिट्स. समझ में आ गई बात बच्चे? क्वेश्चन नंबर 3. y इज इक्वल टू -1 अपॉन x -2 प्लस 3. अब अगर इसमें बेसिक ग्राफ नहीं भी दिया हुआ है तो आप खाली y और x को देखो. तो बेसिक ग्राफ हमें खुद चूज करना पड़ेगा. बेसिक ग्राफ जिससे हम स्टार्ट करेंगे वो हो जाएगा y इज इक्वल टू 1/x का, क्योंकि बेसिक ग्राफ के लिए जितने भी कांस्टेंट होते हैं प्लस माइनस में सबको इग्नोर कर दो. तो ये जो -2 था, +3 था, सबको मैंने हटा दिया, -1 को भी हटा दिया. तो बचा क्या? केवल y वर्सेस 1/x. तो बेसिक ग्राफ इज 1/x. y इज इक्वल टू 1/x. नाउ y इज इक्वल टू 1/x का तो ग्राफ आता है सभी को. 1 1 -1 1. यहाँ से ऐसे जाएगा. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला याद है? मार्क दिस पॉइंट एज 1 1 एंड दिस वन एज -1 -1. ये हो गया y इज इक्वल टू 1/x. अब करेंगे धीरे धीरे 1/x -2 तक जाएंगे. -2 का मतलब है कि हम राइट में जाएंगे ना. 1 2. तो ये हो गया राइट में 2 यूनिट शिफ्ट कर गए. और अब यहाँ पर 1 1, यहाँ पर -1 -1 जैसा 2 पॉइंट पता लगा करके वहाँ से टर्निंग होगा लाइक दिस वे. आगे बात समझ में? अब हम करेंगे y इज इक्वल टू -1/x -2. देख रहे हो माइनस, पूरे पे माइनस लग गया. तो बताओ बच्चे इसमें रिफ्लेक्शन होगा ना? किसके अबाउट रिफ्लेक्शन होगा? माइनस लग गया तो रिफ्लेक्शन किसके अबाउट होगा? रिफ्लेक्शन होगा y एक्सिस के अबाउट. अब सारी चीजें नेगेटिव आएगी नहीं, x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन होगा बच्चे. x एक्सिस के अबाउट. तो पुराना वाला ग्राफ हमें चाहिए होगा. तो पुराना वाला तो अभी जस्ट बनाया था. पुराने वाले को थोड़ा लाइट से शेड कर लेते हैं, मतलब वो हेल्प के लिए है. यहाँ पे 1 यूनिट ऐसे बनाया था ना पुराना वाला. ओके. नाउ रिफ्लेक्शन अबाउट लिख देंगे. इट इज रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस. तो ये जो ऊपर में है ना ये बनेगा नीचे में, और जो नीचे में है वो बनेगा ऊपर में. अगर आप पेंसिल यूज कर रहे हो तो आप इसको शेडेड ही रहने देना ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो. नहीं तो लोगों को लगता है कि कितने सारे ग्राफ नजर आ रहे हैं. बिल्कुल लाइट सा.
and this is the graph of y is equal to minus 1 by x minus 2. So we have to locate the point again 2 0. Next is y is equal to minus 1 upon x minus 2 और नया मॉडिफिकेशन क्या है +3. +3 का मतलब है ग्राफ विल शिफ्ट 3 यूनिट्स अपवर्ड. तो इसी ग्राफ को बनाएंगे लेकिन 3 यूनिट अपवर्ड लेते जाएंगे. तो 1 2 1 2 3 तो 2 3 हो गया. एंड यहाँ पर एक लाइट सा अपने हेल्प के लिए हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस बना लेंगे. फिर 1 यूनिट ऊपर 1 यूनिट नीचे. अच्छा अब तो इधर नहीं बनाना ना, इधर इधर और इधर. तो बना लेंगे ग्राफ को लाइक दिस वे. ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से फ़ायदा ये होता है ना कि किसके आगे हमें टर्न नहीं करना, कहाँ तक हमें टच नहीं करना, ये हमें पता होता है अपना लिमिट. जैसे इस लाइन को क्रॉस करके कभी भी इधर नहीं आएगा और इसको क्रॉस करके नहीं जाएगा, तो हम यहाँ पर इसको पैरेलल दिखला देंगे. यहाँ पर पैरेलल, यहाँ पर पैरेलल, लाइक दिस वे. एंड इस पॉइंट को हमें लोकेट कर देना है 2 3. हो गया, बस ग्राफ बन गया फाइनली. ठीक है बच्चे, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3. नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4. y इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1. ये होल स्क्वायर आ रहा है. एक हमने क्यूब वाला कर लिया, एक हमने लिनियर वाला कर लिया, अब एक होल स्क्वायर वाला कर रहे हैं. तो ध्यान देना जरा, इसका बेसिक फंक्शन क्या होगा. y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर. लेकिन हमने ग्राफ 1 बाई एक्स स्क्वायर का नहीं पढ़ा, तो पता है क्या करना है, 1 बाई एक्स का तो पढ़ा हुआ है. पहले वहां से शुरुआत करते हैं. तो ये देखो, शुरुआत किया 1 बाई एक्स का, लाइक दिस वे एंड लाइक दिस वे. दिस इज 1 बाई एक्स. उसके बाद से बच्चे 1 बाई एक्स स्क्वायर करेंगे. स्क्वायर करेंगे तो जो पॉजिटिव था वो तो पॉजिटिव ही रहेगा. थोड़ा बहुत तो फर्क आएगा ना बच्चे, लेकिन वो हम उतना शो नहीं करते, ये पहले भी मैंने बता दिया है. नेगेटिव वाला भी क्या बन जाएगा, पॉजिटिव. बस आपको शेप का यही ध्यान रखना है. आप इस पॉइंट को लोकेट कर दोगे -1 पे 1 1 पे 1. यहाँ पहले क्या था, -1 पे -1 और यहाँ पर क्या था, 1 पे 1. अब y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर. नाउ सी y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर करना है. +2 आ गया ना, x की जगह देखो x प्लस 2 आ गया, तो ग्राफ विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट बाय 2 यूनिट्स. यानी जो चीज पहले ओरिजिन पे हो रहा था, अब वो चीज सिचुएशन हमें देखने को कहाँ मिलेगा बताओ, -2 और 0 पे मिलेगा. तो लाइक दिस वे. और ग्राफ हम लोग इस तरीके से बनाएंगे, ऐसे और ऐसे. सो दिस इज द ग्राफ ऑफ 1 बाई एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर. और देखें और क्वेश्चन में क्या है, अच्छा इसके साथ माइनस भी है. ठीक है, तो y इज इक्वल टू -1 बाई एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर. माइनस में तो हम लोगों को पता है ग्राफ को क्या करना है, 1 2 -2 0. नाउ से दिस. अब इसमें क्या होगा, ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ बनेगा, लाइक दिस वे एंड लाइक दिस वे, क्योंकि इसका रिफ्लेक्शन होगा एक्स एक्सिस पे. यहाँ पर आप ओरिजिन लिख देना ताकि समझ में आए कि आप क्या बताना चाह रहे हो. ठीक है, अभी एक और चीज भी रहता है इसमें ना, +1 भी तो बाद में किया है. तो y इज इक्वल टू -1 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर +1 है, तो अपवर्ड शिफ्टिंग सेम ग्राफ का हो जाएगा बाय 1 यूनिट. अपवर्ड शिफ्टिंग बाय 1 यूनिट. सो दिस विल बी फाइनल ग्राफ बनाने जा रहे हैं बच्चे इसका. अब इसका रिफ्लेक्शन हो चुका था ना, तो 1 यूनिट से अपवर्ड है, तो यहाँ पे बनाना ज़्यादा अच्छा रहेगा. ठीक है, ये देखो ये वाला पॉइंट था -2 0, देख रहे हो ना.
तो 1 2 -2 0, लेकिन अपवर्ड शिफ्टिंग है 1 यूनिट से, तो इस पे लिख दिया मैंने -2 और 1। और जो चीज़ पहले वहाँ देखने को मिल रहा था -2 0 पे, अब कहाँ देखने को मिलेगा? -2 और 1 पे देखने को मिलेगा। और इसके लेफ्ट और राइट में लाइक दिस वे ऐसे आ रहा है ग्राफ, लाइक दिस वे ऐसे आ रहा है ग्राफ। बस टीचर इतना ही देखेंगे, यही नेचर देखेंगे लास्ट में, पॉइंट बच्चे ने लोकेट किया है या नहीं, और फिर आपको मिल जाएंगे फुल मार्क्स। तो समझ में आ गया बच्चे ग्राफ बनाना ये वाला। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में y इज इक्वल टू -x - 2 + 3 का ग्राफ बनाते हैं। मॉडुलस आ गया, डिफरेंट हो गया ना। हमने रेसिप्रोकल का बना लिया, पॉलिनोमियल का बना लिया, x³ का बना लिया, हाइपरबोला का, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का भी बना लिया। अब मॉडुलस पे चल रहे हैं। ये सारे आपके एग्जाम में आ रखे हैं क्वेश्चन। इसका बेसिक ग्राफ y इज इक्वल टू mod x बनेगा। ये लो बना दिया, इसका तो बहुत ईजी है, y इज इक्वल टू mod x। अब बना देंगे बच्चे y इज इक्वल टू mod x - 2। -2 का मतलब ग्राफ किधर की तरफ शिफ्ट करेगा? 2 यूनिट राइट शिफ्ट करेगा। 2 यूनिट कहाँ शिफ्ट करेगा? राइट। सो दिस इज लाइक दिस वे। ठीक है। अब है y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x - 2। माइनस का मतलब है कि ये रिफ्लेक्शन कहाँ होगा? नीचे की तरफ। पूरे y में माइनस है ना, तो नीचे की तरफ रिफ्लेक्शन होगा 1 2। सो ग्राफ विल बी लाइक दिस वे। पॉइंट अभी भी हम 2 0 ही रखेंगे। आप चाहो तो लॉजिक लिख सकते हो, y इज इक्वल टू -x - 2 + 3। +3 का मतलब है कि अब यही पॉइंट जो है 1 2, ये 1 2 3, ये यहाँ पर आ गया 2 3 पे। शेप वही बनाना है, 45 डिग्री वाला बन गया। सो दिस इज द फाइनल ग्राफ। समझ में आ रहा है? एक एक करके मॉडिफिकेशन। +3 बाद में है, इसलिए हमने ऊपर की तरफ शिफ्ट किया। यहाँ पर बच्चे x की जगह x - 2 था, इसलिए राइट में शिफ्ट किया। तो ये सब आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा कि कब कौन सा शिफ्टिंग हमें करना है। ठीक है। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो, y इज इक्वल टू e टू द पावर -x + 1 - 2। इसमें भी मॉडिफिकेशन सिखाना है बच्चे, तो ध्यान दो। सबसे पहले हम लोग y इज इक्वल टू e टू द पावर x, जो बेसिक ग्राफ है, इसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है। इस ग्राफ में टीचर आपका ये देखेगा कि बच्चे ने 0 1 लोकेट किया है या नहीं, और ये वाली बात उसे समझ में आ रही है या नहीं कि ये वाला जो पोर्शन है ना ग्राफ का, लाइट ब्लू से जो मैंने, ये हमेशा 1 यूनिट के लेंथ के बीच में रहेगा। मतलब यहाँ पे जो है ये 1 यूनिट है। ये जहां भी शिफ्टिंग होकर के जाएगा, ये वाला ग्राफ का पार्ट 1 यूनिट विड्थ के बीच में ही होगा। ठीक है। देखो अभी कैसे करते हैं। y इज इक्वल टू e टू द पावर x + 1 करेंगे बच्चे, तो ये कहाँ की तरफ शिफ्ट होगा? लेफ्ट में शिफ्ट होगा 1 से। तो जो चीज पहले 0 पे 1 हो रहा था, अब लेफ्ट में शिफ्ट होने की वजह से ये कहाँ पर होने लगेगा? -1 पे 1 होने लगेगा, एंड इट विल बी लाइक दिस वे। ठीक है। अब कहोगे मैम 0 पे क्या देगा? तो 0 पे क्या देगा? e देगा, और क्या देगा? 2 पॉइंट समथिंग होगा, तो 1 2 2 पॉइंट समथिंग। दिस इज द ग्राफ। और आपको ये ध्यान देना है कि फिर से ये वाली विड्थ जो है वो कितनी है? 1 यूनिट ही है। ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं y इज इक्वल टू e टू द पावर -x + 1। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि पूरे y में नेगेटिव नहीं हुआ है, पूरे y में नेगेटिव नहीं हुआ है, ये सिर्फ x में नेगेटिव हुआ है। ये सिर्फ क्या हुआ है बताओ बच्चे? अच्छा, मैंने क्वेश्चन शायद गलत लिख लिया था।
जस्ट अ मिनट, यहाँ पर माइनस है, ठीक है। तो अब तो बदल जाएगा, अब पूरे y में ही नेगेटिव लग गया, तो इसी ग्राफ का रिफ्लेक्शन किसके अबाउट हो जाएगा, x एक्सिस के अबाउट। यानी हम लोग ऐसे बनाएंगे और अपने हेल्प के लिए एक लाइट सा ग्राफ बना लेंगे जो कि यहाँ से पास कर रहा था -1 1 से, लाइक दिस वे, उसी का रिफ्लेक्शन बना लेंगे यहाँ पे -1 पे -1 लाइक दिस, और इसको डार्क कर लेंगे। एंड व्हाट इज दिस पॉइंट, -1 पे -1। अब है y इज इक्वल टू -e टू द पावर x प्लस 1 -2। -2 का मतलब ग्राफ को नीचे की तरफ शिफ्ट करना है बच्चे, 2 यूनिट। तो ये था -1 पे -1 ना, तो अब -3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -1 पे -3। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये 1 यूनिट के लेंथ में ही रहेगा। तो देखो बच्चे, इसके लिए हम यहाँ पर एक लाइन हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। और तब हम ड्रॉ करेंगे लाइक दिस वे। बस यही तो टीचर चेक करेगा कि बच्चे ने यहाँ जो ग्राफ का पोर्शन बनाया ये सही बनाया है या नहीं बनाया। मतलब इसको ना गलती से इसके ऊपर क्रॉस नहीं कर देना, इसके ऊपर क्रॉस नहीं कर देना, लाइट ब्लू वाले लाइन के ऊपर पैरेलल दिखला करके, और हो गया ये हमारा, ठीक है। आई बात समझ में, तो ये ग्राफ थोड़ा इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। y is equal to -ln x minus 1 minus 2. Now see, y is equal to ln x की ग्राफ से हम शुरुआत करेंगे। y is equal to ln x तो सबको याद है, like this way, and this is 1 0, यानी इसका जो टर्निंग पॉइंट है वो 1 0 से सब कुछ डिसाइड होगा। फिर हम बढ़ेंगे y is equal to ln x minus 1, तो ये ग्राफ किधर की तरफ शिफ्ट करेगा, राइट की तरफ, राइट की तरफ शिफ्ट करेगा ना, क्योंकि x -1 है, तो जो चीज़ पहले 1 पे हो रहा था अब 2 पे होगा। लेकिन आपको एक और बात का ख्याल रखना है कि ये वाला जो पोर्शन है ये 1 यूनिट लेंथ के बीच में ही आएगा। तो यहाँ पर ग्राफ तो यहाँ से क्रॉस करेगा, लेकिन इसका जो विड्थ जोन है वो 1 यूनिट का ही रखना है। यानी ग्राफ विल बी लाइक दिस वे, मतलब ऐसे इसके पैरेलल दिखला देंगे, एंड दिस इज 2 0। फिर है y इज इक्वल टू -ln x minus 1। -ln का मतलब क्या हो गया, -ln का मतलब क्या हो गया, ग्राफ का रिफ्लेक्शन होगा अबाउट x एक्सिस। तो जो इधर नीचे वाला पार्ट था 1 2, ध्यान से देखो, लाइट सा बना दे, जो ऐसे पॉइंट जा रहा था, ये नीचे वाला पार्ट जो है ये ऊपर की तरफ बनेगा लाइक दिस वे, और ये ऊपर वाला पार्ट अब नीचे की तरफ बनेगा। हम यहाँ पर पैरेलल दिखला देंगे। समझ में आ गया बात बच्चे, लाइक दिस वे। तो ये हो गया -ln x minus 1। अब है y इज इक्वल टू -ln x minus 1 और -2। तो ये जो चल रहा था 2 0 पे ना सब कुछ, अब क्या होगा, 1 2 1 2, so this is 2 -2। तो ग्राफ विल बी लाइक दिस वे, लाइक दिस वे। हो गया ग्राफ हमारा। हाँ, अब एक बात का ये ध्यान रखना है कि ये वाला जो पोर्शन है ना, जिसको भी हम शेड करने जा रहे हैं ग्राफ का, ये कभी भी इस लाइन को क्रॉस करके इस साइड ना आए, उधर ही रखना है इसको, ठीक है बच्चे। तो समझ में आ गया होगा आपको। तो अब इसी से मिलते जुलते कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको दे रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। होपफुली आप सारा क्वेश्चन कर ही लोगे। कुछ और क्वेश्चन भी हम लोग कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। सम मोर, ये मैंने अपनी तरफ से दिया है, सम मोर क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। वैसे आपके भरोसे हम नहीं छोड़ते हैं, जो बच्चे खुद से करना चाहते हैं वो खुद से कर ले, लिख देते हैं एक बार क्वेश्चन और मेरे इस वीडियो को पॉज करके वो अपना खुद से करें।
और फिर बाद में मैच करें कि मैम ने जो ग्राफ बनाया वो एक एक ग्राफ आपका मैच करता है या नहीं। तो ये आपको असाइनमेंट के तौर पे मिल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 4 में है। ये सारे क्वेश्चंस बच्चे आपको करना है और आज हम लोग करेंगे, लेकिन ऑनेस्टली आप पढ़ो, क्योंकि ऑनलाइन में बच्चों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अगर वो खुद से नहीं पढ़ेंगे तो मैम चाहे जितना भी क्वेश्चन कर दें, मैम का ही ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है ना मैथमेटिक्स, आपका तो हो नहीं रहा, आप तो सिर्फ सुन रहे हो। तो कुछ जो है ना मेमोरी आपका खुद का माइंड का होता है, उस मेमोरी, अब जैसे ब्रेन के हमारे ना दो कंपार्टमेंट होते हैं, एक होता है एक्टिव माइंड और एक होता है स्लीपिंग माइंड। तो सुनने और देखने से एक्टिव माइंड जो है ना वो वर्क कर रहा है, क्योंकि अगर आप सो रहे हो तो आप देख नहीं सकते, आप सुन नहीं सकते, अगर आप बेहोश हो तो आप ये काम नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन एक स्लीपिंग माइंड भी होता है हमारे बॉडी के अंदर, वो एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो अगर आपके हाथ ने बहुत प्रैक्टिस किया हुआ है ना, तो देखना कि आपके दिमाग में चल रहा है कोई और बात, फिर भी आप कभी कभी क्वेश्चन लिखते चले जाते हो। वो कैसे होता है? तो वो एक आपका जो स्लीपिंग माइंड है वो काम कर रहा है, और आपके मसल को, आपके शरीर को आदत लगी हुई है उस डायरेक्शन में कि अगर उस डायरेक्शन में आपके दिमाग ने सोचा तो आपका रिफ्लेक्स खुद काम करने लगेगा। अब उसके लिए बहुत एक्टिव ब्रेन की ज़रूरत नहीं है। तो वैसा सिचुएशन बनाने के लिए काफ़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तभी जाकर के बच्चे ना अच्छे स्टूडेंट बन पाते हैं और अच्छा स्कोर कर पाते हैं। अब हमेशा अगर एक्टिव माइंड होगा तो फिर आप वेट करोगे कि कैसे पढ़ा था वैसे ही फिर से कोई आकर के क्वेश्चन कर दे, ऐसे ही आपका हैबिट बना रहेगा। तो आपको प्रैक्टिस करना है बच्चे, ऑनेस्टली। तो मैंने 7 क्वेश्चन दिए हैं, आप प्रैक्टिस करो, आप वीडियो को भी रोक दो और फिर बाद में देखना। लेकिन मुझे तो रिकॉर्डिंग करना है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 का करना है बच्चे। तो पहले हम y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का बनाएंगे, तो इट विल बी अपवर्ड पैराबोला। फिर y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस 1 की वजह से ये किधर शिफ्ट करेगा, लेफ्ट में शिफ्ट करेगा, -1 0। फिर y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये रिफ्लेक्शन हो जाएगा नीचे की तरफ। फिर आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2। प्लस 2 का मतलब है कि ये 2 यूनिट ऊपर चला जाएगा, लाइक दिस वे। हो गया काम खत्म। तो -1 और 2 हो गया, टीचर बस इतना ही देखेगा। आई होप ये सबका सही हुआ होगा जब आप मैच कर रहे होंगे मेरे से। तो y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 2 और प्लस 1। तो यहाँ देखो बच्चे, सबसे पहले तो y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का बनाएंगे, ये वाला पैराबोला बनता है। उसके बाद से y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स पे चलेंगे। तो y प्लस 1 का मतलब है कि जो y के साथ प्लस 1 है, अगर हमने y को एक्सप्लिसिटली डिफाइन किया होता, खाली y को LHS पे रखा होता, तो ये प्लस 1 कहाँ जाता, राइट हैंड साइड पे -1 हो जाता। -1 हो जाता तब तो ये ग्राफ कहाँ शिफ्ट करता, 1 यूनिट नीचे। तो जो अभी 0 0 पे हो रहा है वो हमें कहाँ देखने को मिलेगा, 0 -1 पे, लाइक दिस वे, ठीक है। अब y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। -2 का मतलब है कि ये राइट में शिफ्ट करेगा, यानी 0 -1 तो था ही, अब 2 यूनिट राइट में, लाइक दिस वे। तो ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, 2 यूनिट राइट में गए हैं तो 2 और -1। अब बच्चे y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 2। माइनस एक्स माइनस 2 का मतलब है मॉडिफिकेशन सीखना है। तो -x-2 इसलिए स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, वरना बच्चे इसको कहते हैं कि मैम इसको सॉल्व भी कर दो ना, काम खत्म करो, वो भी कर सकते हो, लेकिन मॉडिफिकेशन सिखलाने के लिए मैंने स्टेप बाय स्टेप दिया है। x के साथ सिर्फ नेगेटिव लगा है, y के साथ नहीं, ठीक है। x के साथ नेगेटिव लगाया तो इसका रिफ्लेक्शन किधर की तरफ होगा, y एक्सिस की तरफ होगा। तो जो चीज़ इधर 1 2 इधर हो रहा था, अब वो चीज़ इधर हो जाएगा, लाइक दिस वे। अगर ये पहले था तो अब क्या होगा, इधर से पैराबोला बन जाएगा। और फिर है y प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड दिस कोऑर्डिनेट विल बी
-2 -1, y + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -x -2 + 1। तो अब यही चीज़ जो है वो 1 यूनिट कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 1 2 -2 -1 था, फिर से यहाँ चला गया -2 और 0, एंड इट विल बी लाइक दिस वे। ठीक है बच्चे, तो ये भी आपका मैच कर गया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल टू -x + 1 - 2। तो बच्चे इसके लिए बनाएंगे y इज इक्वल टू mod x, ये लो फटाफट बन गया। y इज इक्वल टू mod x + 1, ये भी बन गया, लेफ्ट में शिफ्ट कर गया। दिस इज -1 0, y इज इक्वल टू -x + 1 का मॉड, तो इसका रिफ्लेक्शन हो गया। दिस इज -1 0, एंड y इज इक्वल टू -x + 1 - 2। -2 का मतलब है कि -1 है ना, 1 2 लाइक दिस वे। दिस इज -1 -2, बस हो गया। टीचर इतना ही देखेगा, समझ जाएगा कि बच्चे को आता है। क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू -1 अपॉन x -3 + 2। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 1/x के ग्राफ से बनाएंगे बच्चे। इट्स लाइक दिस वे, लाइक दिस वे। फिर आ जाएगा y इज इक्वल टू 1 अपॉन x -3। -3 का मतलब जो चीज़ 0 0 पे हो रहा था ना, वो 1 2 3 यूनिट आगे बढ़ जाएगा। इट विल बी लाइक दिस वे। दिस इज 3 0। y इज इक्वल टू -1 अपॉन x -3, तो ये रिफ्लेक्शन हो जाएगा। रिफ्लेक्शन किसके अबाउट हो जाएगा, x एक्सिस के अबाउट। तो इट विल बी लाइक दिस वे। ये अगर 3 0 है तो जो ऊपर बन रहा था वो अब नीचे बनेगा, और जो नीचे बन रहा था वो ऊपर बनेगा। उसके बाद से है y इज इक्वल टू -1 अपॉन x -3 + 2। +2 का मतलब है ऊपर जा रहा है, तो 1 2 3 1 2। तो आप यहाँ पर एक छोटा सा ऐसे 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 कर लो, दिस इज 3 and 2, और फिर उसके बाद से आप ऐसे और ऐसे बना लोगे, हो गया। Now come to question number 5, y is equal to 1/-x + 1। तो देखो y is equal to 1/x का जो है ये ग्राफ बनेगा लाइक दिस वे एंड दिस वे। y is equal to -1/x का मतलब है रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस या y एक्सिस, दोनों चलेगा। आप अगर x के साथ माइनस सोचते हो तो आप क्या करोगे, इस वाले पोर्शन को इधर बनाओगे, यही करोगे ना, और लेफ्ट वाले पोर्शन को क्या कर दोगे, राइट में कर दोगे। और अगर इसको y एक्सिस के अबाउट सॉरी x एक्सिस के अबाउट मानते हो तो इसको नीचे लेते आओगे, बात तो वही बनेगा। मतलब कहीं से भी रिफ्लेक्शन कर दो ये सेम आएगा। उसके बाद से y इज इक्वल टू -1/x + 1, यानी जो फिनोमेना 0 0 पे हो रहा है अब वही कहाँ होगा, 0 1 पे होगा। सो यू जस्ट मेक वन वेरी लाइट डॉटेड लाइन, और अब आप यहाँ से दिखला दो लाइक दिस वे, ठीक है, and mark this point as 0 1. Is it okay? Question number 5 we have done. Now move to question number 6. y is equal to e to the power -x + 2. This is just for checking your mental ability. मैंने ये क्वेश्चन दिया है कि बच्चे कितना समझ पाते हैं। तो इसके लिए ग्राफ बनाएंगे पहले हम y is equal to e to the power x का, like this way. This is 0 1. फिर बनाएंगे y is equal to e to the power -x का। -x मतलब रिफ्लेक्शन अबाउट व्हाट, x की जगह पे माइनस है। इट्स नॉट -e to the power x, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता -e to the power x, तब हम रिफ्लेक्शन अबाउट क्या करते, x एक्सिस करते। लेकिन x की जगह -x है तो रिफ्लेक्शन अबाउट क्या हो जाएगा, y एक्सिस। तो जो ये वाला राइट पोर्शन है ना, अब ये बनेगा इधर लेफ्ट में। बच्चे समझ में आ रहा है, तो इधर बनाएंगे लेफ्ट में,
और इधर बनाएंगे राइट में। सो दिस इज 0 1। उसके बाद से उसमें e टू द पावर माइनस एक्स प्लस 2 बिल्कुल बाहर से ऐड हो रहा है, बाहर से ऐड हो रहा है, तो 0 1 फिर 3 प्लस 2 ऐड कर दिए। इट्स लाइक दिस वे, जस्ट मार्क इट 0 3, 2 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चे। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, y इज इक्वल टू ln माइनस एक्स प्लस 2 प्लस 1। तो देखो जरा, सबसे पहले y इज इक्वल टू ln x का ग्राफ बनाएंगे। ये तो सबको पता है, मैंने बेसिक में इसीलिए पहले बना लिया ताकि मुझे मेहनत कम लगे। अब ln में माइनस एक्स कर दिया, माइनस एक्स कर दिया, तो इसका रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, y एक्सिस के अबाउट। उसके बाद से y इज इक्वल टू ln माइनस एक्स प्लस 2, एक्स में प्लस 2 हुआ है, तो ये किधर की तरफ शिफ्ट होगा, अच्छा। लेकिन x जो है ना वो पहले ही क्या बन चुका है, माइनस एक्स। तो इसमें यहाँ पे आपको बात समझना पड़ेगा बच्चे, इसको हम लिख सकते हैं ln माइनस एक्स माइनस 2, तो ये राइट में शिफ्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हो रहा था माइनस 1 और 0 पे जो हो रहा था, अब 2 यूनिट आगे शिफ्ट होगा तो अब यहाँ पर होगा। तो ग्राफ विल बी लाइक दिस वे। लेकिन ध्यान ये रखना है कि वो 1 यूनिट के विड्थ को क्रॉस ना करे, मतलब ऐसे पैरेलल दिखला देंगे। ठीक है, मतलब वो ये वाला पोर्शन जो है वो 2 लाइन के बीच में ही होगा, जिनके बीच का गैप क्या है, 1 यूनिट है हर जगह। देख रहे हो। अब और भी कुछ है इसमें, लास्ट स्टेप पे आ रहे हैं। y इज इक्वल टू ln माइनस एक्स प्लस 2, बाहर से प्लस 1 किया है, बाहर से प्लस 1 किया है तो क्या हो जाएगा ये बताओ, बाहर से प्लस 1 किया है तो ये 1 यूनिट ऊपर चला जाएगा। सो दिस इज 1 2, बाहर से प्लस 1 किया है तो लाइक दिस वे। ओके, सो दिस विल बी द ग्राफ, ln का ग्राफ हो गया ये हमारा ग्राफ बन गया। तो ये थे हमारे कुछ एडवांस ग्राफ बचे जो कि हमने कर लिया। अब आगे, अच्छा नाउ सी, तो ये हो गया हमारा चैप्टर 2 का बच्चे, सारे कॉन्सेप्ट्स हो गए। चैप्टर 2 में अब इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। एक लास्ट का टॉपिक वो है इनइक्वलिटी वाला, जो कि आपने क्लास 11th में किया हुआ है ना। तो वो इनइक्वलिटी वाले की अभी ज़रूरत है नहीं, इसलिए हम लोग करते नहीं है। जिसमें एक लाइन ऐसे नहीं बनता था, इसके नीचे रहना है, फिर ये जहाँ कभी ज़रूरत आएगा तो फिर वो क्वेश्चन हम लोग वहाँ पे करवाएंगे ही। वैसे ये एलपीपी में यूज़ होगा, जो कि हमारा सेमेस्टर 2 में होगा एलपीपी में, तो वहाँ तो ये हम लोग करवाएंगे। तो अभी सेमेस्टर 1 में इसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए इनइक्वलिटी पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चे, तो ये हो गया। ये सेमेस्टर 2 में काम आता है, ये सेम 2 में इसका यूज़ होता है, तो ये हम लोग वहीं पे पढ़ाते हैं डिटेल में, तो अभी नहीं करना हमें। सेमेस्टर 2 में करेंगे, इस पर कोई क्वेश्चन भी नहीं आता है फर्स्ट सेम में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एंड ऑफ चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 से कम 4 नंबर का, ज़्यादा से ज़्यादा 10 नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता है आउट ऑफ 75 आपके पेपर में। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लो। कोई भी डाउट है या कुछ भी है तो वो आप पूछ सकते हो, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, या फिर एक डाउट सेशन जब लगेगी आप वो अटेंड कर सकते हो। तो बच्चे मिलते हैं फिर नए क्लास में नए टॉपिक के साथ।